हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो एक लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था DOP-IT में इंटरनेशनल बुकिंग के लिए, उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज और कमेंट्स आए हैं कुछ 4 से 5 टॉपिक्स को लेके, जिसमें सबसे ज़्यादा सबको कन्फ्यूजन है। तो आज मैं ये सब कन्फ्यूजन आपका दूर करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा सबसे पहले कि आप पहले कैसे चेक करें कि आप DNK रजिस्टर्ड यहाँ पे है कि नहीं। फिर उसके बाद कस्टम क्वेरीज़ पे कैसे रिप्लाई करना है और उनको कैसे डील करना है। ठीक है। थर्डली, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है या नहीं, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है रजिस्टर्ड सर्विस में। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपका होम पेज है DOP-IT का। यहाँ पे ऐड एडिशनल सर्विस में आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला आप ऑप्शन देखेंगे रजिस्टर एज ए पार्टनर। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये DNK कस्टमर ग्रीन दिखना चाहिए, जैसा कि मेरे पोर्टल पे आपको दिख रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट भी हो गए। तो ये कैसे करना होगा, आपको जाना है वापस से रजिस्टर्ड सर्विस में और DNK कस्टमर में। इसको क्लिक करने के बाद अपडेट DNK प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आपको करना है अपडेट प्रोफाइल डेटा, और वो शुरू से मांगेगा, वो आपका आधार कार्ड भी मांगेगा, पैन कार्ड भी मांगेगा। तो ये सब आप चीज़ें उनको दें, फिर उसके बाद आपकी प्रोफाइल वैलिडेट हो जाएगी। ये हमने कर ली रजिस्ट्रेशन की बात DNK पे। अब हम करते हैं कस्टम क्वेरीज़ पे बात। कस्टम क्वेरीज़ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आर्टिकल मेरा बुकड है। मेरे ख्याल से 15 दिन पहले बुक हुआ है, क्योंकि कस्टम से आर्टिकल क्लियर नहीं हो रहे। ये भी एक क्वेरी मेरे पास आई है, वेदर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह से कस्टम क्लियरेंस बहुत स्लो या फिर रुका हुआ ही है। लगभग सबका माल अटका हुआ है। तो आपको भी यही करना है, रजिस्टर्ड सर्विस में जाके सबसे पहले आप चेक कीजिए कोई कस्टम क्वेरीज तो आपकी नहीं है। अगर कोई क्वेरी है तो उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करें। अब मैं रिप्लाई करना समझा देता हूँ। रिप्लाई टू क्वेरी पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड इन मर्ज फॉर्मेट। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ़ अपलोडिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ कंबाइन देम इनटू अ सिंगल फाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अपन से क्या मांग रहा है, IC, GSTR, LUT, AD कोड, इनवॉइस सर्टिफिकेट, जो भी नीडेड है वो सब मांग रहा है। तो पहले मैं चले जाऊँगा आई लव PDF पे, जो कि बेस्ट है। मैं समझता हूँ कि जब से आई है आई लव PDF 5 या 8 साल से, तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें जाना है आपको, मर्ज PDF सबसे पहले पे दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट PDF फाइल्स। तो उसमें आ जाएगा आपका GST, उसमें आ जाएगा आपका IC, ठीक है, और आपका LUT। ये हो गए आपके 4। हमारे पास RCMC भी है तो RCMC, ये हो गए 5। ठीक है, अब मुझे इसका इनवॉइस निकालना है। इनवॉइस निकाल के मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और फिर अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए रुकिए। तो फाइल हमने गाइस बना ली है और ये रही फाइल। इसका नाम भी हमने दे दिया है, जो कि आर्टिकल नंबर है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, अब ये सिंगल फाइल होने से इनके पास पूरा का पूरा डेटा एक साथ चले जाएगा। एक बार फाइल अपलोड हो गई, वापस से रिमार्क्स चेक कर लीजिए और बस सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट। दिस इज़ हाउ टू रिप्लाई टू अ कस्टम क्वेरी। ठीक है, देखिए, एरर सबमिटिंग अ रिप्लाई। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि हमको यहाँ पे ये चीज़ मिल गई। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कुछ हो जाए तो घबराए नहीं, इसे 1 या 2 बार और ट्राई करें, वो ले लेता है। जैसा कि मैंने बताया, सिस्टम नया है, DOP-IT अभी भी डेवलप हो रहा है, तो ओवर टाइम ये बेहतर होता जाएगा, लेकिन तब तक हमें कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ेगी। तो पार्ट ऑफ द प्ले बोल सकते हैं इसको। जैसे आज आप देख सकते हैं संडे है और संडे को यूजुअली ट्रैफिक नहीं होता है। आज इंडिया पोस्ट भी बंद है तो एम्प्लॉयज़ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा फास्ट चलना चाहिए, बट हमें स्लोनेस दिख रही है। उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि संडेज और छुट्टी वाले दिन ये लोग बैकएंड पे काम करते हैं, जो भी ग्लिचेस हैं, जो भी बग्स हैं, उन्हें फिक्स करने के लिए। तो कभी कभी हमें ऐसा फेस करना पड़ता है। ओके, नो कस्टम क्वेरीज, मतलब हमारा रिप्लाई चला गया। एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमने पूछा था इसने इवेंट डेट, जब हमने रिप्लाई किया इवेंट डेट आ जाएगी।
आपकी सारी क्वेरीज देख सकते हैं। अभी तक 8 कस्टम क्वेरीज पर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेमेंट एंड वॉलेट्स। तो रिचार्ज वॉलेट एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ आपका पूरा पेमेंट का कंट्रोल आ गया। अगर आप पुराने डीएनके में काम करते थे तो आपको मालूम होगा कि कैसे आपको कैश या फिर उनके अकाउंट में देना पड़ता था, फिर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करते थे। तो वो अब झंझट ख़त्म हो गया। डायरेक्ट आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पैसा चाहिए वहाँ पे रिचार्ज दबाइए, रिचार्ज अमाउंट डालिए, ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पे। इसके बाद जब आप QR कोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक नोटिस आएगा कि आप रिव्यू कर लेना एक बार, और ये QR कोड आ गया तो आप डायरेक्ट UPI से पे कर सकते हैं। बेस्ट फीचर है ये। ठीक है, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं, अभी हमको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो टूल्स में मैं समझता हूँ अभी तक तो मेरे ये कुछ भी काम नहीं आया। अगर कैलकुलेट करना है मुझे पोस्टेज तो हाँ देखिए, जैसे ये दूसरी हमें पोर्टल पे भेज, मतलब पोर्टल से में, बट पेज अलग है तो इस पर चला जाता है। यहाँ पे आप पार्सल का दोनों का पिन कोड डाल के और ऐसे चेक कर सकते हैं। बट मैं समझता हूँ ये इजी नहीं है। इजी प्रोसेस आज भी जब आप बुक करने जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ वेट और डेस्टिनेशन कंट्री डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक दिखा देगा, पिन कोड का झंझट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बार बार मुझे पूछा जा रहा है। तो अब आपको ये समझना है कि जितने भी आप ऑर्डर्स या आर्टिकल्स बुक करते हैं उनके साथ आपको 5 डॉक्यूमेंट हमेशा अपलोड करना है। ठीक है, तो कैसे करना है वो भी बता देते हैं। सेल्फ बुकिंग में आपको जाना है, होम पे आते से यहाँ पे आपको ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स का फीचर दिखेगा। बट ये तभी दिखेगा जब आप DN के रजिस्टर्ड होंगे, जैसा कि फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया। तो चेक कर लीजिए ये आपके पास शो अप हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो इसमें अंदर जाना है और जाने के बाद आप देखेंगे कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आर्टिकल कल मैंने बुक किया था, तो जैसे ही मैं फैच रिकॉर्ड करूँगा वो मुझे दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, सेंडर का नाम आ जाएगा। ये एरो पे अपलोड वाले पे आपको क्लिक करना है। KYC डॉक्स नहीं लेना है क्योंकि हम DN के कस्टमर है, कमर्शियल हम काम कर रहे हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्स जाएगा। ठीक है, GST आपको अपलोड करना है, IEC आपको अपलोड करना है, इनवॉइस आपको अपलोड करना है, AD कोड एंड LUT। These 5 are to be uploaded with each and every article to get your article custom cleared very effectively, very easily। ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा और आपको लगेगा कि थोड़ा लेबरस या ज़्यादा मेहनत वाला काम है हर आर्टिकल पे, बट बात समझिए, इससे आपका काम जल्दी हो रहा है। जो कस्टम्स 5 या 6 दिन लगाते हैं, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो 2 दिन में ही क्लियर कर देंगे और कस्टमर के पास आपके जल्दी माल पहुंचेगा, ऑर्डर और ज़्यादा देगा वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसको एक वो बनाइए प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, कि आप टाइमली अपलोड करें, जैसे ही बुक करें वैसे ही अपलोड करें तो बेस्ट होगा। तो गाइस, इसके अलावा एक अपडेट और है। 23 अगस्त को US और जो ऑनगोइंग टैरिफ वाला इशू है उस पर इंडिया पोस्ट ने बोला है कि 25 अगस्त से हम लोग कुछ भी कैरी नहीं करेंगे। अब उसका रीज़न ये है कि जो भी इंडिया पोस्ट से सामान जाता है वो जाता है एयर इंडिया से, राइट। तो एयर इंडिया जैसे ही JFK या फिर दूसरे एयरपोर्ट पे जा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि जितना भी आपके प्लेन के अंदर डिक्लेयर्ड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल $1,00,000 का अगर माल है तो आपको $50,000 अपफ्रंट देना है, 50% टैरिफ। तो एयरलाइंस ने मना कर दिया है कैरी करने से, क्योंकि उनके पास ना डेटा होता है ना डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ टिप्स, डूज एंड डोंट्स, तो आगे आने वाले हफ्ते भर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि पहले तो आप ऑर्डर्स ना लें। जितने भी आपके US के कस्टमर है, अगर रिपीटिंग कस्टमर है या न्यू कस्टमर है तो उन्हें बताएं, उन्हें अपडेट दें कि ऐसा ऐसा हुआ है इसलिए हम माल नहीं बेच पाएंगे, और हफ्ता भर आप पहले तो ऑर्डर्स होल्ड कर लें। दूसरा, क्योंकि प्राइवेट भी नहीं भेज रहा है ना, आप सोचें कि अगर प्राइवेट से भेज रहे तो प्राइवेट भी नहीं भेज रहा है। नाउ सेकेंडली, आप ये कोशिश करें कि दूसरी कंट्रीज अगर आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि US, ऑस्ट्रेलिया, तो बेटर है फॉर अ मंथ और सो। और अंदर की न्यूज़ ये है कि हफ्ता भर या 10 दिन में वापस ऑपरेटिव हो जाएगा, बट वी स्टिल डोंट नो कि टैरिफ्स का क्या होगा, वो कैसे आपको चार्ज करने हैं, वो US जाके होगा या यहीं अपफ्रंट पे करना है। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली है।
और अगर आपको इस पे और भी अपडेट्स चाहिए कि कैसे इस सिचुएशन से प्रोसीड करें, कैसे निकले यूएस वाला जो भी टैरिफ का इशू है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इस पर आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।